कल विवादों से भरा दिन रहा और एक के बाद एक विवाद होते रहे। इस विवाद में सबसे बड़ा विवाद जो उत्पन्न किया वो किया हमारी चाय की चरसी ने। चाय में भी कल उसने विवाद उत्पन्न कर दिया कि मैं 1.5 लीटर दूध लेके आती हूँ, वो भी फुल क्रीम मिल्क, और उसमें सिर्फ 3 बार चाय बनती है, वो भी 3 लोगों की। मतलब ये एक तरीके से दूध ही पीते हैं, उसमें चाय पत्ती डालते हैं। वैसे पतली चाय किसको पसंद है, मोटी चाय किसको पसंद है? इनके घर में कुछ ये भी सीन था कि परेतिन जिज्जी को पतली पसंद है, इनको मोटी चाय पसंद है। अब पता नहीं, मामला तो यहाँ पर कुछ कंफ्यूजिंग है, वो मैं भूल गई। पर ये जब दोनों साथ में होती थी तो ये कहती थी पतली चाय बनी है, वो कहती थी मुझे पतली पीनी है। फिर वो बोलती थी दोबारा से बना लो, मुझे वो गाढ़ी चाय पीनी, मोटी चाय पीनी। तो भैया बहुत सारे चाय के बारे में भी इनके यहाँ विश्लेषण होते रहते हैं। कल फिलहाल विवाद बहुत ज़्यादा रहे और सबसे ज़्यादा विवाद तो ये रहा कि इन्होंने सासू अम्मा के माइक लगा के जो बातें करी हैं, मतलब जानबूझ के कहला रही थी। क्योंकि अगर आप नॉर्मल बात करोगे तो माइक थोड़ी लगाओगे, मतलब जानबूझ के पहले आपने एक सेटअप बनाया, फिर माइक लगाया, फिर मम्मी जी से कहा कि बोलो, इस पे विश्लेषण करो। जब कभी भी बड़ी मम्मी या इनकी मम्मी या फिर कोई भी आता है, एक बार तो इन्होंने बग्गा की वाइफ के साथ भी पॉडकास्ट करने की पूरी तैयारी करी। हालांकि वो पॉडकास्ट फ्लॉप रहे, है ना। तो फिर वो पौंडीचेरी और पता नहीं कहाँ सिक्किम उक्किम के प्रोग्राम बने थे कि हम लोग वहाँ जाएंगे। बग्गी ने बड़े प्यार से खूब सारे कपड़े लत्ते रखे थे ठंड वाले, कि बढ़िया पहाड़ों में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन वो पॉडकास्ट ज़्यादा चले ही नहीं, तो उस हिसाब से डॉलर भी नहीं बने। जब उस हिसाब से डॉलर नहीं बने तो इनके प्लान टाइम टाइम फुस हो गए। और फिर दीदी ने वहीं पटना घुमाया, कैंपस घुमाया, आसपास के एरिया घुमाया और वहीं से दफा कर दिया कि चलो नाच पीटो निकलो। क्योंकि जब कुछ पैसे नहीं आ रहा है, इनको लगा था कि भाभी और भैया पहली बार आएंगे तो कुछ धमा चौकड़ी होगी, बढ़िया व्यूज़ बन जाएंगे। तो फिर कुछ जोड़ी खासकर काम नहीं आई। तो फिर दीदी ने फिर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया और आजकल तो थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ मतभेद हैं आपस में। फिर भी जब वो आती हैं तो वो चले जाती हैं, और जब उनका आना होता है तो ये चली जाती हैं। मतलब भाभी का आमना सामना हो ही नहीं पा रहा है बड़ी नंद के साथ। अब उसमें कहा है, उसमें भी बहुत सारे विवाद उत्पन्न हुए हैं विगत 3-4 दिनों में कि भैया मामला कुछ तो है। क्या एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहते? इन दोनों में से कौन है असली दोषी, या कौन एक दूसरे की शक्लें नहीं देखना चाहता है? बहुत सारी बातें हैं। तो चलो, सबसे पहले झूठियंका एंड सन्स कंपनी के बारे में कुछ बातें करनी है। झूठियंका का टाइटल था जब सब हम इकट्ठे होते हैं। वैसे ऐसे ही टाइटल 1-2 दिन पहले प्रेतिन का भी था, इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होते हैं, है ना। तो अभी कौन कौन इकट्ठा है? नोना की माँ, मतलब झूठियंका की सासू अम्मा, और नोना की जो है सास, मतलब झूठियंका की माँ। तो भैया दोनों की माएँ उपलब्ध हैं और नोना शायद चले गए हैं पढ़ाने। जी हाँ, वो पटना में, आपको पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अब छठ पूजा भी हो गई, दिवाली की, धनतेरस की, सारी छुट्टियां ख़त्म, है ना। तो अब नोना को तो वापसी करनी ही करनी थी। अब बचा कौन? बची भैया झूठियंका और झूठियंका की माँ, है ना। तो इन्होंने कहा चलो शिमले वाले अपने एयरबीएनबी वाले फ्लैट में चलते हैं, क्योंकि अभी त्योहारों का सीज़न है। तो भाई देखो, ज़्यादा लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वैसे भी शिमला में इस टाइम तो कम ही लोग जाते हैं। गर्मियों में जो सीज़न होगा उस टाइम पे इनका वो रेंटेड अपार्टमेंट खूब उठेगा। तो इन्होंने सोचा होगा चलो हम ही लोग चलते हैं वहाँ पे, कुछ पॉडकास्ट वगैरह बनाते हैं, कुछ विवादित बातें करते हैं। हालांकि दीदी का कहना था कि भाई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सीलन सूलन हो गई है, और आज मैंने भैया को वीडियो कॉल करके दिखाया कि भैया देख लो इसमें सीलन हो रही है, अब क्या किया जाए। तो भैया ने कहा कि अच्छा सीलन हो रही है, अब भैया कुछ उसमें बताएंगे सीलन का क्या उपाय है। अब दीदी ने 2 साल के लिए लीज पे लिया है, तो पूरा केयर टेकर जो भी हैं वो भी दीदी हैं, मालकिन वो भी दीदी हैं। हालांकि दीदी ने यहाँ पर किसी को रखा है, जब वो नहीं होती हैं तो वो इनका दिखता है, और कोई तो इनका मैनेजर टाइप का होगा जो इनके बिजनेस का पूरा रखता होगा हिसाब किताब, कि किस कौन आया, कितने दिनों के लिए फ्लैट लिया, कितने पैसे मिले। दीदी वैसे कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं? क्योंकि आपने लीज पे लिया है। अब अगर बेनिफिट नहीं होगा तो फिर दीदी 2 साल के बाद ये लीज यहीं पे समाप्त कर देंगी।
उसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाने वाली हैं। और अगर कुछ पैसा ज़्यादा कमा लिया तो भाई आगे बढ़ भी सकता है, क्योंकि पैसे से पैसा बनाना नोना जीजा को आता है। इससे पहले उन्होंने शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे, लेकिन भाई दीदी का कहना है कि कुछ साल पहले उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ शेयर मार्केट में। अब पता नहीं कौन से शेयर में नोना जीजा ने लगा दिया था जहाँ लुट गए पिट गए, कौन से ऐसे चीज़ों को उन्होंने लगाया था जो कंपनियां बंद हो गई या बर्बाद हो गई या दिवाला निकल गया, या फिर झूठी दीदी बोल रही है। फिलहाल नोना जीजा इसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं पैसे से पैसा बनाना। जब ये ज़्यादा कमा रहे थे तो उस टाइम इन्होंने यही किया कि भाई खूब सारा पैसा आ रहा है, एफडी बना लो या फिर शेयर मार्केट में लगा दो या फिर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो। तो यही सारी चीज़ें हैं, इन्होंने इसी तरीके से पैसे से पैसा बनाया। क्योंकि अभी देखो दीदी के कुछ खास व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ जब से दोनों मम्मियों के पास आई हैं तब से देखो थोड़ा तो इनका व्यूज़ पे असर हुआ है। विगत दिनों में अगर हम इनके व्यूज़ पे नज़र डालें, 25,000 जब सब हुए इकट्ठे। अच्छा, ओ माय गॉड, अब समझ में आया कि उस दिन इनका जो वीडियो शुरू हुआ था वो 25,000 चला गया 13 मिनट का। तो इन्होंने सोचा सेम टाइटल डाल दें तो शायद 25,000 फिर से चला जाए। तीसरे दिन सेम टाइटल फिर से कि जब सब होते हैं इकट्ठे, बस हाय बीच में डाल दिया। तो इन्होंने तो टोटका तमाम कर दिया। वाईटी पे कहते हैं ना कि आपका कोई थंबनेल और कोई टाइटल जैसे बहुत ज़्यादा वायरल हो गया हो या फिर रीच अच्छी मिल गई हो, तो दोबारा उससे मिलता जुलता टाइटल या थंबनेल डालो तो ऑटोमेटिक आपकी वीडियो को रीच मिल जाएगी। ये वाईटी पे है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो दीदी ने वही ट्रिक अपनाई, लेकिन ये 25,000 वीडियो ज़रूर चला गया, जिसमें भाई तीनों बैठी हैं, बहुरिया और जो है दोनों समधिन हैं। लेकिन भाई ये वाला ऊपर वाला वीडियो सिर्फ 10,000 चला है। हो सकता है आज चला जाए। रोज़ रोज़ टोटका काम नहीं करता बड़ी दीदी, हालांकि तुमने दिमाग तो बहुत अच्छा लगाया। वही मैं सोचूं यार, 2 दिन पहले ऐसा टाइटल मैंने कहीं तो देखा था, छोटी में देखा था या बड़ी में। अभी मैं जब व्यूज़ चेक कर रही थी तो समझ में 25,000, भाई साहब 25,000, समझ रहे हो। बड़ी दीदी के 5-6 दिन के वीडियो मिला के 25,000 भी ना होता था। एक वीडियो जब 25,000 चला गया है तो इनकी खुशी की बात है, और इसीलिए शायद इन्होंने ऐसी हरकतें करी हैं कि सेम टाइटल डाल दिया, बस बीच में है डाल दिया कि वाईटी कहीं सेम टाइटल के लिए मुझे कुछ मेल वोल ना कर दे। बहुत चालाक है। उससे पहले फाइनली हम मायके आ गए। 12 मिनट का वीडियो था जिसमें 21,000 थे। आज मेरा बर्थडे है जिसमें 15,000 थे। दिवाली सेलिब्रेशन 2025 जिसमें भाई साहब 25 के व्यूज़ थे। और जब से आई हैं फिर 17,000 18,000 है ना। लेकिन उससे पहले जब ये कहाँ थी, जब ये मैडम थी वहाँ पे पटना में, 8,000 10,000 5,000 9,000 7,000 ऐसे चल रहा था। और एक दिन तो 6,000 होता था, 6,000 7,000 7,000 6,000। तो उसके दोगुना तिगुना आ रहा है। जहाँ 3-4 दिन में इनके जो है मिलाते 25,000 होते, वहाँ पे एक दिन में भाई साहब 25,000 आ रहे हैं। तो दीदी भाई देखो, फ़ायदा तो इस बार तुम्हें हो रहा है। हाँ, पर दीदी ने थोड़ा सा इस समय वीडियो की लेंथ ज़रूर कम करी थी, 12 मिनट 13 मिनट 13 मिनट 13 मिनट, पर विगत दिनों में फिर से 21 मिनट पे आ चुकी हैं जब सब हुए इकट्ठे। इस वाली वीडियो में इन्होंने बहुत ज़्यादा विवादित स्टेटमेंट दिए हैं। जितने भी स्टेटमेंट हैं इनके मम्मी जी के, फिर बहुत सारी चाय वाय पीने के बाद, बहुत सारा तमाशा और बकवास करने के बाद, किचन में इधर उधर जाने के बाद, मम्मी मम्मी दूध उछल जाए तो क्या होता है, दूध गिर जाए तो क्या होता है, कुछ कहते हैं अपशगुन होता है। मम्मी मम्मी आदतें सुधारनी पड़ेंगी। मैं 1.5 लीटर दूध लाती हूँ, सिर्फ 3 बार चाय बनाती हूँ, इतना ज़्यादा इशू हो रखा है। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। तो इतनी सारी बातें, इतनी सारी वार्तालाप होने के बाद मैंने देखा कि भाई साहब बिगड़ते जा रहा है, मामला बिगड़ते जा रहा है। भाई जो देखो उल्टी पुल्टी बातें कर दे रहा है, बिना सिर पैर की बातें, नॉनसेंस बातें एक तरीके से हो रही थी, मैं तो यही कहना चाहूँगी, है ना। तो इतना सब कुछ होने के बाद फिर पॉडकास्ट का आता है। नॉर्मल बातों से शुरू होता है। एकदम से नज़र गई मेरी, देखा मम्मी की कॉलर के पास माइक लगा है। तो झुठियंका सॉल से शुरू करते, पहले ठंड से। ये लोग कह रहे थे यहाँ पे ठंडी नहीं ठंडी नहीं। अब देखो सॉल में दोनों कुड़मुड़ियाँ घुसटी बैठी हुई हैं, है ना।
हाँ यहाँ बड़ी ठंड है। मतलब ये ठंड मनवाने के पीछे एकदम पागल है। उधर वहाँ प्रेतिन के पास गई थी तो कह रही थी वो वाली गर्म वाली चादर बिछाना, गर्म वाली बेडशीट बिछाना। अब वो कह रही है भाई इतनी ठंड नहीं है। कह रही नहीं है ठंड, मैंने रात में पंखा बंद किया था, बिछाना चादर। वहाँ वो तो मान ही नहीं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। तो फिर यहाँ मम्मियों के पीछे शॉल पहन के बैठो, इस ठंड के बारे में बातें करो, पॉडकास्ट करो। उसके बाद सीधे शॉल पे आ गई। मम्मी मम्मी जो आपने शॉल ओढ़ी है हमने कहाँ से दिलाई थी? शिमले से दिलाई थी। फिर मम्मी कह रही पता नहीं कहाँ से दिलाई थी पर बड़ी गर्म है। मतलब इनकी जुटियंका की मम्मी। और वो शॉल किसकी थी? वो शॉल थी नोना की माँ की। मतलब प्रियंका जुटियंका ने दिलाई थी तो बार बार बता रही थी कि देखो मैंने ये शॉल दिलाई थी, मैंने, इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं दिल लगता है क्योंकि मैंने शिमला से ये शॉल दिलाई थी। इन्हीं सब बातों के बीच में एक बार फिर से ताला चाबी का सिलसिला उछाला जाता है। पता है मिम्मी, मैंने इनसे 1 महीने पहले ही कह दिया था कि तैयार हो जाना, अच्छे से तैयार रहना, मैं बहुत जल्दी तुम्हें लेने आऊँगी। लेकिन उसके बावजूद ये तैयार श्यार नहीं हुई हैं। इनकी हरकतें देख लो। हैं, इनका जो कपड़े लत्ते थे वो अंदर बंद थे। जब 1 महीना पहले बोल दिया गया था तो मम्मी आप कितनी लापरवाह हैं। भाई ये झुठियंका कह रही थी इनका सलवार कहीं और, दुपट्टा कहीं और, पजामा कहीं और, 3-4 जगह रहती हैं। अब पटना हो गया, ये शिमला वाला एयरबीएनबी हो गया, और ये अपना जहाँ ये खुद ही रहती हैं ऊना का नैला गांव हो गया, है ना। इनके कपड़े अस्त व्यस्त रहते हैं। तो माता जी, भाई अब समझ में आया कि प्रेतिन झूठियंका का कैसे जब कोई बक्सा खोलती हैं तो एकदम से नया सूट या टी शर्ट मिलता है जिसमें टैग लगा होता। ओह मैंने ये भी खरीदा था, ये तो मैंने कभी पहना ही नहीं। मतलब इतने पास इनके पैसा फालतू है कि कोई भी शॉपिंग करके भूल जाती हैं कि कब खरीदा था, इतना ज़्यादा पैसा है। खैर मम्मी से सीखा है क्योंकि मम्मी भी भूल जाती हैं सलवार कहाँ रखा, दुपट्टा कहाँ रखा, कुर्ता कहाँ रखा। तो झुठियंका ने जो सुनाया, मैंने इतने सारे कपड़े इनको दिलाए थे, 1 महीना पहले कॉल कर दिया था कि तैयार रहो, उसके बावजूद इनकी लापरवाही देख लो। तैयार नहीं हुई, बहुरिया चली गई, है ना। ये कपड़े लत्ते भी अपनी नहीं निकाली। हमको फिर अलग से मम्मी शॉपिंग करनी पड़ी, 4-4 कुर्ते खरीदे पैसों से। हालांकि 2 प्रेतिन ने दिलाए, 2 झुठियंका ने दिलाए, समझ रहे हो। तो यहाँ पर भी सुनाने का कोई भी, विगत 4 या 5-6 दिनों से इनका ताला चाबी वाला मैटर चल रहा है कि बहुरिया ताला लगा के चली गई, इनके कपड़े अंदर बंद, बहुरिया ताला लगा के चली गई, मालकिन बनती है, मम्मी का हो गया घर निकाला। हमें मार्केट से नए कपड़े लत्ते खरीदने पड़े, इतना ज़्यादा यहाँ ठंड पड़ रही, बर्फ़ पड़ रही भाई साहब। तो गई हैं वो वेलवेट वाले, कूलन वाले कपड़े खरीद के लेके आई। इतना सारा विवाद होने के बाद शादियों पाबंदी पे बात चलती है कि कितनी पाबंदियां लग जाती हैं भाई साहब। घर पहुंचते ही, ससुराल पहुंचते ही पहले था माता पिता के अधीन रहो, फिर पति के अधीन रहो, फिर बच्चों के अधीन रहो। इसी प्रकार से एक लड़की का जीवन बीत जाता है। फिर मम्मी जी भी उसमें विश्लेषण करी, शादी के बाद बहुत परिवर्तन आ जाते हैं, सास के अंडर, पति के अंडर। मम्मी बोल रही थी झुटियंका के, है ना। वाह मम्मी जी वाह। वैसे आपके घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आपके घर में सब इंडिपेंडेंट है, और कई बार प्रेतिन ने बोला भी है कि हमारे घर में कोई किसी की नहीं सुनता, सब अपने अपनी मन मर्जियाँ करते हैं, याद है। तो मुझे भी याद है कि हाँ आपके प्रेतिन के द्वारा ये स्टेटमेंट बोला गया था, और झुटियंका को भी याद होगा, है ना। झुटियंका कौन सा सुनती, प्रेतिन कौन सा सुनती, और मम्मी जी कौन किसका सुनती हैं। तो कोई किसी का नहीं सुनता, बग्गा बग्गी भी अपना करते हैं, सबका अपना अपना है, 3 तामड़ा। ये सारी विवादित बातें करने के बाद, इधर उधर भैया से सीलन के बारे में डिस्कशन करने के बाद, कपड़े लत्तों के ताने मारने के बाद, हम जब सब इकट्ठे हुए टाइटल सार्थक होता है कि जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो फालतू बकवास करते हैं, विवादित टॉपिक को छेड़ते हैं, है ना। अब उधर कल बड़ी दीदी की छोटी बहन इंडिपेंडेंट ने फाइनली बोल दिया है, अपने मुंह से एकदम स्पष्ट बोल दिया है कि अब मुझे उस रिश्ते में दोबारा कोई वापसी नहीं करनी। अब मैं खुद तलाक चाहती हूँ और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत 100% कोशिश करी इस रिश्ते को देने की, लेकिन सामने वाला ही नसुड्ढा निकला, या फिर जो भी हैं चीज़ें इनके बीच में आपस में। तो फाइनली कल उन्होंने अपने मुंह से अनाउंस कर दिया कि अब मुझे उस घर में नहीं जाना, और इसका आखिरी अंजाम यही है
ये हमारा अब जो है डिवोर्स होगा। और ये कब होगा मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से जब कोर्ट कचहरी माननीय कोर्ट के द्वारा पारित किया जाएगा तब तक का मैं वेट कर लूँगी, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है ना। तो कल एक स्टेटमेंट उनके द्वारा बोला गया, हालांकि परसों नरसों एक वीडियो आया था, उसमें भी उन्होंने घुमा फिरा के बोला था, ये वाला शब्द यूज नहीं करा था, पर यही बोला था कि आप सबको पता है कि ऐसे केसेस का अंजाम क्या होता है, अब तो आप सबको पता है फाइनल उसका डेस्टिनेशन क्या होता है। कल एकदम स्पष्ट, मतलब परसों वाले वीडियो नरसों वाले वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे, तो दीदी ने ये गेम खेल दिया। अब आ जाते हैं थोड़ा जनता के विश्लेषण पे। जनता ने इनको जो कमेंट करे वो ऑफकोर्स ज़्यादा करे होंगे, अब 10,000 व्यूज़ आए तो 27 कमेंट तो नहीं आए होंगे, लेकिन दीदी ने इस पे हेल्ड फॉर रिव्यू लगा रखा है, जिसकी वजह से जो कमेंट पब्लिक करना चाहती हैं, जो आपको दिखाना चाहती हैं, वही किया इन्होंने। तो कौन कौन से कमेंट है देख लेते हैं। दीदी एक छोटी सी कढ़ैया लाई थी, वो तो मैं भूल ही गई भाई। उस कढ़ैया को लेकर भाई लोगों ने इतना कमेंट लिखा कि बहनी हो, अगर बड़ी कढ़ाई होगी तो थोड़ा सामान बना सकती हो, पर अगर छोटी कढ़ाई तुमने ली है, अगर ज़्यादा लोग आ गए तो क्या उसमें ज़्यादा सामान बना पाओगी। सेम चीज़ मम्मी ने भी रिपीट करी कि थोड़ा बड़ी ले ली होती तो इसके टंगने उखड़ जाएंगे, इसका ये हो जाएगा, तो फिर बेकार हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी, देखने में अच्छी नहीं लगेगी। इतनी सफाइयाँ दे डाली झूठी अंका ने, ऐसा लग रहा था कि होटल्स वगैरह में सर्विंग के लिए जो छोटा सा दिखाते हैं कढ़ाई पनीर या फिर कुछ बाल्टी जैसा लेके आते हैं ना, वो वैसे वाले छोटे छोटे बर्तन वो दीदी खरीद के ले आई हैं। दीदी कभी तो कोई तुम्हारे घर आता है ना, तो उसके हिसाब से ले लेती, लेकिन भाई अगर ले आई हैं फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए इतनी सफाई दे डाली, इतनी सफाई दे डाली जिसका कोई जवाब नहीं। तो सबसे पहले उसी से रिलेटेड कमेंट है कि बड़ी कढ़ाई ना लेने का कोई दूसरा बहाना नहीं मिला दीदी, कुछ भी बकवास करती हो। नो प्लास्टिक का क्या हुआ, अब तो आप ग्लास कंटेनर यूज़ करते थे ना। एंड मिल्क बैग मस्ट बी डर्टी। हो इनसे कहा गया कि कम से कम भाई उसे अच्छे से धोना चाहिए फिर काटना चाहिए, दूध की थैली बर्तन में बिल्कुल डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए। हफ्तों हफ्तों तुम रखते भी रहो अपने पास, है ना। और दुकानों से भी आता है, पता नहीं कितनी जगह से वो ट्रांसफ़र होके आता है, तो बिना धोए ही पैकेट काटने लग जाती, ये तो हम सब ने देखा है। तो किसी ने उन्हें बोला सिड्डू नहीं बनाया इस बार और केक भी नहीं बनाया। अरे भैया काहे याद दिला रहे हो भूली बिसरी यादें, दीदी 2-4 दिन दिमाग खा जाएगी सिड्डू बना के। पंजाबी बोला करो, हिंदी जी मेरे को जमती नहीं। भाई पंजाबी हमें नहीं जमती, मतलब थोड़ा मोड़ा तो समझ जाते हैं, पूरी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं, तो बाकी की ऑडियंस के लिए तो हिंदी बोलना पड़ेगा। हॉकिंस भी कोई कुकिंग, अच्छा, और कोई इसका पार्ट भी ख़राब हो जाए कुकर का तो आप जो है वहाँ जाके चेंज करा सकते हैं, ज़्यादा चलते हैं, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हो तभी से ज़्यादा तुम्हें पता नहीं है। हैं भाई, पता नहीं क्या क्या इनको यहाँ पे लोगों ने एडवाइस दिया है। इसके अलावा बोला है आंटी को हमेशा अपने ऊपर या नीचे की सीढ़ियों की चाबियों का एक सेट रखना चाहिए, चाहे बेटी का घर हो या फिर नीचे बहुरिया का घर हो, अपने पास रखो तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होंगी। हे भगवान, आपको साबुन से सब कुछ धोने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक कि बर्तन के ढक्कनों को भी केवल अंदर से धोया है, आपको बाहर से धोने की ज़रूरत है हफ्तों तक। कुछ चीज़ें धोती हैं, कुछ चीज़ों में मलछापा करती हैं। तो लोगों ने भाई इनको दूध का जो है गिरना अशुभ होता है, तुमको किसने बोला शुभ होता है, कुछ भी बकवास करती रहती हो। मतलब जितना भी है लोगों ने इनको धोया ही है 25 कमेंट में, बाकी कुछ लल्लो चुप्पो वाले हैं। तो भाई अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता, अभी विवादित चीज़ें यहाँ और ज़्यादा बनेंगी आपको लगता है। हाँ पॉडकास्ट किए जाएंगे, हो सकता है आज कुछ और आए। मम्मियों को भी स्पा ले जाना है, मम्मियों को मेकअप कराना, पिछली बार तो क्रॉप टॉप पहनाए गए थे पटना में, तो अभी भाई जुलूस भी मम्मियों का निकालना है। मतलब झुठियंका कंटेंट के लिए कुछ भी करती, ये तो आप सबको पता है। तो चलो देखते हैं आज झुठियंका क्या करती है, नया कुछ क्या लेके आती है। बगौना का हाल बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आए थे, तो मचा उधर बवाल है। चलो बाकी अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करना। फिर मिलते हैं लाइव में।